নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 47 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.7.47 ऑनवर्ड्स। सब कृपया मेरे बात दोहराइए। कर्मन्नराभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं त्वदविवेकता। यस सर। मिताली माता जी, अनुवाद। ये अभी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपका नाम में डबल टी दिखा रहा है। वो प्रभु जी बेटे ने बना दी थी इस नाम से आईडी। अनुवाद। वह जीव जिसे यह वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है और वह इस शरीर से कर्म करके दूसरे शरीर को जन्म देता है। इस प्रकार वह अपने भयंकर अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। क्योंकि मायावादी लोग बोलते हैं कि अगर इस कर्म फल को हम लोग खत्म कर पाए तो और शरीर नहीं मिलेगा। ये तो एकदम बोगस है। शरीर तो मिलते रहेगा, ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो जाएंगे, और अगर भक्ति भी करे फिर भी शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा भगवान के धाम में। शरीर तो मिलेगा। तात्पर्य मनुष्य को छोड़कर अन्य शरीरों से होने वाला जीव का विकास प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः चलता रहता है। दूसरे शब्दों में, जीव प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकृति क्रियमाणानि निम्न योनियों से विकसित होकर मनुष्य योनि प्राप्त करता है, किंतु अपनी विकसित चेतना के कारण मनुष्य को जीव की वैधानिक स्थिति समझनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसे भौतिक शरीर क्यों स्वीकार करना पड़ता है। उसे यह अवसर प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, किंतु यदि इतने पर भी वह पशु की ही तरह कार्य करता है तो उसके मनुष्य जीवन से क्या लाभ। हरे कृष्ण। इस जीवन में माया देवी यानी प्रकृति जो मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, एक चांस देता है, लो देखते तुम क्या करते हैं। लेकिन अगर भौतिक करेगा फिर से पशु शरीर दे देगा। यस, आगे। इस जीवन में मनुष्य को जीवन लक्ष्य चुनकर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसे अपने गुरु और शास्त्रों से उपदेश ग्रहण करके बहुत बुद्धिमान बन जाना चाहिए। मनुष्य जीवन में उसे अल्पज्ञ तथा अज्ञानी नहीं बने रहना चाहिए, अपितु उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह अधातो ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है। मानव मनोविज्ञान से अनेक प्रश्न उठते हैं जिन पर विविध विचारकों ने मनन किया है और मनोकल्पना के आधार पर अनेक प्रकार के उत्तर दिए हैं। यह मोक्ष की विधि नहीं है। वैदिक आदेश है तद्विज्ञानार्थं सगुरुं तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेव अभिगच्छेत्। जीवन की समस्याओं का समाधान
निकालने के लिए हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेष्ठ श्रेय उत्तमम। यदि कोई भौतिक जीवन की समस्या के विषय में जानने हेतु सचमुच उत्सुक है तो उसे प्रामाणिक गुरु के समीप जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आप भक्ति शास्त्र कर रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। गुरु के समीप जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। श्रीमद् भगवद गीता 4.34। मनुष्य को चाहिए कि प्रणिपातेन अर्थात शरण में जाकर तथा सेवा करके प्रामाणिक गुरु के निकट तक पहुँचे। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु से जीवन लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु ऐसे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकता है क्योंकि उसने वास्तविक सत्य को देखा है। हम अपने सामान्य क्रियाकलापों तक में हानि लाभ पर विचार करके ही सब कर्म करते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अस्तित्व की संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करे और तब प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार बुद्धिमत्ता पूर्वक कर्म करे। हरे कृष्ण। लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अस्तित्व की संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करे और भौतिक अस्तित्व को संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करे। ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, सब कुछ अपने आप तो नहीं चल रहा है, जरूर पीछे भगवान है, एकदम परफेक्टली चल रहा है, कभी कुछ गलती नहीं हुआ सूरज को उठने में या कहीं कुछ फ्लॉलेस है, एकदम परफेक्ट है ये प्रकृति। तो अगर ये प्रकृति फ्लॉलेस है तो इसके पीछे जरूर भगवान है। ये सब विचार करना चाहिए। अगला श्लोक 48 नंबर। तस्मादर्थश्च कामश्च, बोलिए। धर्माश्च यद् अपाश्रया भजतानि हयात्मानं हरिमीश्वरम्। आध्यात्मिक जीवन के 4 सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रुचि पर आश्रित हैं। अतएव हे मित्रों, भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो। बिना किसी प्रकार की इच्छा किए निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। ये बुद्धिमानी के शब्द हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। अतएव हम जिस धर्म को स्वीकार करते हैं वह भागवत धर्म होना चाहिए, जिसकी संस्तुति भक्त प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है भागवत धर्म या भक्ति के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना। जहाँ तक आर्थिक विकास का संबंध है, हमें अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्य करने चाहिए, किंतु उनके फलों के लिए श्री भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने वृत्तिपरक कर्तव्य करने का अधिकार तो है, किंतु
कर्म के फलों का अधिकार तुम्हें नहीं है। मनुष्य को अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए, किंतु फल हेतु भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। श्री नरोत्तम दास गाते हैं कि हमारी एकमात्र कामना यही होनी चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों को संपन्न करें। हमें कर्म मीमांसा दर्शन से भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिसके अनुसार यदि हम गंभीरता पूर्वक अपना कर्तव्य करते रहें तो उसका फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह तथ्य नहीं है। अंतिम फल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। अतएव भक्ति में भक्त श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है और निष्ठा से अपने व्रतिपरक कर्तव्य संपन्न करता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को सलाह दी कि वे भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप में निर्भर रहें और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। हरे कृष्णा। उनचास नंबर श्लोक। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरा प्रिया भूतिर्महद्भिस्वाकृत्ते कृतानां जीवसंज्ञता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित अवस्था तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्रकाट्य है। अतएव श्री भगवान अत्यंत प्रिय है और वह परम नियंता है। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी विविध शक्तियों भौतिक, आध्यात्मिक तथा तटस्था शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। वे इस भौतिक जगत में समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं और प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। यद्यपि जीव अपने विविध प्रकार के शरीरों का कारण है, किंतु शरीर तो श्री भगवान के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्राभयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मामया। हे अर्जुन, मायया। हे अर्जुन, श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन सब जीवों को घुमा रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने एक यंत्र पर आरूढ़ हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18.61। यह शरीर एक यंत्र या कार के समान है जिसमें जीव को बैठाकर इच्छा पूर्वक घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्री भगवान भौतिक शरीर तथा आत्मा के आदि कारण हैं जो उनकी तटस्था शक्ति के कारण विस्तार करता है। परमेश्वर समस्त जीवों के सर्वाधिक प्रिय पात्र हैं। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को जो असुरों के पुत्र हैं सलाह देते हैं कि वे पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। हरे कृष्णा। 50 नंबर श्लोक। देवसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्वयथा वयम। ओके, एक हम लोग का क्लास का रूल है, जो भी पाठ करता है उनका शक्ल दिखना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से
वो थोड़ा मेंटेन कीजिएगा प्लीज, आज रहने दीजिए, बट नेक्स्ट टाइम ओके। whoever wants to read must be प्रेजेंट, फिजिकली दिखना चाहिए व्यक्ति। हम लोग स्वविशेषवाद है, निर्विशेषवाद तो नहीं है। तो ये कहाँ से आसमान से आवाज आ रहा है। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज whoever is reading be in a passport size presentable display। अनुवाद। यदि देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व या इस ब्रह्मांड के अंदर का कोई भी जीव मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह हमारे भक्त प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के ही समान जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों का भाजन होता है। कोई कुछ भी अवस्था में, कोई कुछ भी शरीर में है, लेकिन अगर भगवान का सेवा कर रहा है, मुकुंद का सेवा कर रहा है, तात्पर्य भक्त प्रहलाद महाराज ने महाजन लिखा है। ये महाजन में, द्वादश महाजन में, हाँ प्रहलाद तो आता है। यस, द्वादश महाजन का लिस्ट में एक बार व्हाट्सएप करता हूँ, आपको मालूम है फिर भी लिस्ट, उसका श्लोक भी आता है एक्चुअली, श्लोक से लिस्ट मिलता है। प्रहलाद महाराज आते हैं 12 महाजन में। हाँ ओके, ये लिस्ट एक बार पढ़ के सुनाई कौन कौन है, मैं चैट बॉक्स में पेस्ट किया है। बोलिए। ब्रह्मा, देखो जी, कोई भी बोलिए। हाँ, ब्रह्मा, नारद, शिव, फोर कुमाराज, कपिला, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी एंड यम। यम यानी यमराज। हाँ, मेरे बाद एक बार श्लोक दोहराइए। ये छठे स्कंद तीसरे अध्याय 20 नंबर श्लोक। स्वयंभूर्नारदा शंभु मारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वया सकीर वयम। एक नंबर स्वयंभू, स्वयंभू मनु। 2 नंबर नारद मुनि। तीसरा शंभु यानी शिव जी। चौथा कुमार यानी चतुष्कुमार, 4 जन। 5वां कपिल देव, क्योंकि यह हालांकि भगवान है लेकिन यह तो है तो जीव तत्व। 6ठा मनु, मनु माने मनु शत्रुपा मनु, पहला। 7वां प्रहलाद। 8वां जनक भीष्म। 9वां। 10 नंबर है बलि महाराज। 11 है व्याया सकीर। व्याया सकीर सुखदेव गोस्वामी को बोला जाता है, क्यों किसी को मालूम है? व्यासदेव के पुत्र हैं इसीलिए। 12 नंबर वयम। वयम यानी मैं खुद, यमराज। ये श्लोक जमराज बोल रहा है, ठीक है। तात्पर्य भक्त प्रहलाद महाराज ने अपना ही जीता जागता उदाहरण देते हुए अपने मित्रों से अनुरोध किया है कि वे भक्तिमय सेवा में लग जाएं, चाहे कोई देव समाज का हो या असुर समाज का, मानव समाज या गंधर्व समाज का। प्रत्येक जीव को
मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सौभाग्य में परिपूर्ण बन जाना चाहिए। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 51-52 एक साथ है। नालम द्विजत्वम देवत्वम, बोलिए। श्रीत्वम वासुर मजा, प्रीणनाय मुकुंदस्य आवृत्तं न बहु ज्ञता, न तपो निज्य, न शौचं न व्रतानि च, क्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्याद्विदम्बनाम्। यस, और कोई पढ़ना चाहेंगे? Anybody else? भारती माता जी, मंजित माता जी, कविता बत्रा माता जी, प्रेमलता माता जी। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, अनुवाद। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग ना तो पूर्ण ब्राह्मण देवता। साउंड अच्छा नहीं है, और अच्छा क्वालिटी साउंड हो सकता है। हाई साउंड, वॉल्यूम बढ़ाइए या नजदीक आइए लैपटॉप का। पंखा चल रहा है क्या? नहीं, ओके। तो कोई और पढ़ ले प्रभु जी। तो पढ़िए, देखते हैं। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग ना तो पूर्ण ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर ना ही सादर चरण या प्रखंड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है प्रभु जी। साउंड आई डोंट नो, वॉल्यूम को लग रहा है इससे और ज्यादा हो सकता है। मे बी यू कैन यूज ए हेडफोन। ठीक, कंटिन्यू करिए। हेडफोन लगाने से प्रभु जी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता। इनमें से किसी भी योग्यता से श्री भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। ना ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से इन्हें कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। श्री भगवान तो कभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल। कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, आपने बोला कोई प्रसन्न कर सकता है, ऐसा है। जब मनुष्य उनकी अविचल अन्य भक्ति करता है, एक निष्ठा भक्ति से के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। अनन्या भक्ति तात्पर्य। भक्त प्रहलाद महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर की सभी प्रकार से निष्ठा पूर्वक सेवा करने पर ही कोई पूर्ण बन सकता है। ईर्ष्या प्रेम विकसित करने हेतु ब्राह्मण, देवता, ऋषि जैसे भौतिक उच्च पद कारण स्वरूप नहीं है, किंतु यदि कोई निष्ठापूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी कृष्ण चेतना पूरी हो जाती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता द्वारा 9.30 में होती है। प्रभु जी श्लोक आप पढ़ दीजिए। आपका भक्ति शास्त्री हो रहा है? नहीं प्रभु जी। चेष्टा कीजिए। प्रभु जी प्लीज आप पढ़ दीजिए। अरे चेष्टा करिए, इतना दिन से आप क्लास कर रहे हैं, चेष्टा करिए। क्या है? अपि चेत सुदुराचारो, आगे। भजते माम नाय भक्त। पढ़िए प्रभु जी आप। नहीं पढ़िए, नहीं हो रहा, करते करते तो होगा ना। साधुरेव समन्तव्य सभ्य वैभवसितो ही सम।
भले ही कोई अत्यंत निंदनीय कार्य क्यों ना करे, किंतु यदि कोई भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि सम्यक रीति से अवस्थिति होता है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भगवान श्री कृष्ण हेतु अनन्य प्रेम उत्पन्न किया जाए। इसमें अनन्य विधि भी सहायक हो सकती है, किंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो अन्य समस्त विधियां समय का अपव्यय मात्र हैं। सबको समझ में आई ये? अगर सब विधि विधान पालन कर रहे हैं लेकिन भगवान के लिए प्रेम नहीं है तो फिर ऑल वेस्ट। यस, आगे रोज श्लोक है। हाँ पढ़िए। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम। आगे प्रभु जी बहुत वो प्रॉब्लम होता है, आप पढ़ दीजिए श्लोक। आप करिए ना, गलती होने से तो है, तो क्या हुआ? गलती होने से होगा तो क्या है? विश्वस्य शैनक स्थानुष्यम। नहीं, क्या पढ़ रहे? नहीं होता है प्रभु जी। विश्वक्सेन कथा सूया। आगे नहीं होता है प्रभु जी श्लोक, आज सुविधा होता है। नोत्पादायेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। मनुष्यों के द्वारा किसी भी वृत्ति से संबंधित किए गए कर्तव्य धर्म व्यर्थ परिश्रम मात्र होते हैं। यदि वह परम भगवान के संदेश के प्रति आकर्षक ना उत्पन्न कर सके, किसी भी पूर्णता की परीक्षा श्री भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। Duties executed by men regardless of occupation are only so much useless labor. Shama eva kevala. If they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord. The test of perfection is one's unalloyed devotion to the Lord. आप लोग के गुड न्यूज है आप लोग के लिए। ये रथ यात्रा के बाद भक्ति शास्त्री बैच तो शुरू होगा, एक बंगाली में एक हिंदी में। ये ऑफलाइन होगा यानी मंदिर में। ऑफलाइन बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत भाग्यवान है जो नहीं हुआ जिनका, आप लोग कृपया ज्वाइन कीजिएगा। और एक गुड न्यूज है, रथ यात्रा के बाद भक्ति वैभव भी चालू होगा हिंदी में और बंगाली में। जो लोग का भक्ति शास्त्री हो जाएगा तब तक, आप लोग का तो जुलाई में हो जाना चाहिए, जो बैच अभी चल रहा है महाराष्ट्र प्रभु का, तो वो लोग भक्ति वैभव ज्वाइन करेगा। ठीक है, कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे पूछेंगे नहीं, ज्वाइन करा देंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, वो वेदाभ्यास तो नहीं हो रहा है। वेदाभ्यास तो नहीं हो रहा है, इसका खुल क्या? नहीं रहा है प्रभु जी। क्या खुल नहीं रहा है? नहीं, बोल रहा है बैड गेटवे। 7 पॉइंट चल रहा है ना, 7 पॉइंट vedaves.sb.7.753। ও আচ্ছা, শ্লোকা ইজ ভাগবতম का শ্লোকা। আপনি এমনি গুগলে টাইপ করুন वेदाभ्यास ছাড়া অনেক কিছু আছে, ওখানে খুলে যাবে। अच्छा मेबी वेदाभ्यास अपलोड हो रहा है शायद वेबसाइट। यू कैन ट्राई समथिंग, गूगले जस्ट टाइप करो पेज যাবেন। गूगले लिखুন SB 7.7.53, SB लिखবেন অবশ্যই। अच्छा यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो कपिल मुनि जी, उनको आप बोले कि जीव तत्व है। हाँ, जीव तत्व बोला। यस, कैसे? ये 12 महाजनों में नाम आया। बहुत जीव तत्व है, वो तो भगवान का अवतार है ना। परशुराम कौन है, जीव तत्व है या विष्णु तत्व है? पहले ये बताइए आप। परशुराम ये जीव तत्व है। विष्णु का शक्ताविश अवतार है। वैसे कपिल मुनि भी। कपिल मुनि शक्ताविश अवतार। यस, भगवान स्वयं। यस, ज्ञान आवेश दिया उनको। अच्छा, है जीव तत्व। सिमिलर, जस्ट लाइक परशुराम, जस्ट लाइक लॉर्ड बुद्धा। ओके, इन जीव तत्वों का वैकुंठ में कोई लोक नहीं है। ध्यान से सुनेगा, मैंने अभी क्या बोला। वैकुंठ में इन लोगों का लोक नहीं है। ये दिस इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड भगवान का अवतार में कौन जीव तत्व है, कौन विष्णु तत्व है। जो विष्णु तत्व है वैकुंठ लोक में उन लोग का
धाम हैं, जैसे नरसिंह भगवान, साकेत धाम, वराहा धाम, ये सतवम माता जी। तो वो 4 कुमार भी वही तत्व में आते हैं ना, जीव तत्व में आते हैं क्या? हाँ, 4 कुमार तो भगवान का अवतार नहीं है, भगवान का अवतार का चर्चा चल रहा है। ओके, आगे फरीद। श्लोक होगा प्रभु जी। 53 नंबर श्लोक। ततो हराउ भगवती भक्तिं कुरुत दानवा आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। ठीक वैसे ही पृथु महाराज भी भगवान का अवतार है, लेकिन जीव तत्व है। भगवान का प्रजापालन शक्तावेशित अवतार। वैसे ही व्यासदेव जीव तत्व है, लेकिन भगवान का अवतार है। भगवान का साहित्य अवतार माना जाता है। और याद आ रहा है आप लोग का कुछ? नारद मुनि भी भगवान का अवतार है, लेकिन जीव तत्व है। भगवान का भक्तावेश अवतार। कृष्ण प्रभु जी, ऋषभ देव, यस यस, ऋषभ देव भगवान, करेक्ट, ये भगवान का अवतार है। तो 12 महाजन में जितने जन आते हैं सभी जीव तत्व है क्या? सब महाजन है ना। वे तो महाजन कैसे भगवान हो सकते? महाजन है, मैंने भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। जैसे दशरथ भी तो हुए उसमें। नहीं तो दशरथ कहाँ है? जनक महाराज है, दशरथ कहाँ सॉरी, हाँ जनक, सॉरी भूल गए, जनक महाराज। ओके, अनुवाद। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देख रहे हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी प्रकार समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संपन्न करने हेतु उनकी भक्ति स्वीकार करो। प्रसन्न करने हेतु। फिर से एक बार अनुवाद। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी प्रकार समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु उनकी भक्ति स्वीकार करो। तात्पर्य। आत्मोपयन शब्द का अर्थ है क्या क्या? आस्ते आस्ते। आत्मोपयन शब्द का अर्थ है अपने ही समान अन्य प्राणियों को समझना। मनुष्य बुद्धिपूर्वक यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि बिना भक्ति के, बिना कृष्ण भावित हुए कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव भक्तों को यह कर्तव्य है कि वह विश्व भर में सर्वत्र कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करें, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत के ये आपका भी वही रत्न क्या नाम है? रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता। कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत, बोलिए ना, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत। हाँ, ये कहाँ कौन आवाज कर रहा है? म्यूट करिए प्लीज मीरा अग्रहरी माता जी। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत के अभाव में सभी जीव भौतिक अस्तित्व की यातना झेल रहे हैं। कृष्ण भावना अमृत का प्रचार सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपकार कहा है। इस पर उपकार। जिन लोगों ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उन्हें उस पर उपकार करने का कार्य भार विशेष रूप से सौंपा गया है। भारत भूमि में जन्म नहीं लिया है तो हाथ उठाइए, आपको छूट है। कोई है? ऐसे नहीं है, ठीक है। सबके लिए देखिए क्या आदेश है महाप्रभु का, सुनिए। भारत भूमि होइलो मनुष्य जीवन जार,
जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। ऐसे अभी इस ट्यून में पढ़िए चैतन्य चरितामृत का। भारत भूमिते হইল ভারত ভূমিতে হইল মনুষ জনম যার, জনম সার্থক করে করো পরোপকার। हाँ, जन्म सार्थक करी, पहले जन्म सार्थक करी माने पहले खुद को भक्त बनाइए, ठीक है, और फिर क्या, परोपकार, फिर बाद में दूसरे को भी भक्त बनाइए। आगे, संपूर्ण संसार कृष्ण भावनामृत के अभाव से पीड़ित है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 9.41। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों को उपदेश दिया है कि वह कृष्ण भावना अमृत द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बनाएं और फिर संपूर्ण विश्व में इस दिव्य आदेश का उपदेश दें, जिससे अन्य लोग श्री कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों का पालन करके सुखी बन सके। ठीक है, हरे कृष्ण। ये सभी भारतवासी के लिए सूचना है। ये सत्यभामा माता जी, जी प्रभु जी बोलिए। बोर्न इन इंडिया और कहाँ? जी ये आपके लिए भी सूचना है, प्रचार करना है, ठीक है। कर तो रही हूँ, हम्म, इतना सारा बच्चा घर में आता है तो क्या करूँ, कर तो रही हूँ। अगला श्लोक 54 नंबर। दैत्य यक्ष रक्षांसी, बोलिए। प्रिय शूद्र व्रजौ दशा मृगा पापीव शांति अच्युततं गता। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां, क्षुद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करके मात्र से ज़्यादा से सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी प्रकार बने रह सकते हैं। भक्तों को अच्युत गोत्र अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वंशज कहा जाता है। हरे कृष्ण। यस, राजेश्वर नंद संत प्रभु, आवाज आ रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। ये और कौन बोलेगा? ये पंकज नेत्र राजेश प्रभु, अनम्यूट करके। आपका कौन सा गोत्र है? अच्युत। ये सत्यभामा माता जी, अच्युत। ये सुधामयी वल्लभी माता जी, अच्युत गोत्र प्रभु, क्योंकि हम लोग भक्त हैं। करेक्ट। जो वैष्णव है, जिनका दीक्षा हो गया, दीक्षा होने से नया जीवन आ जाता है, तो सब अच्युत गोत्र हो जाता है। ठीक है, सप्तऋषि से गोत्र आता है यूजुअली, लेकिन जब भगवान विष्णु का शरण लेते हैं तो भगवान ही आप लोग का एकदम आप भगवान के वंशज में आ गए ना। फिर इसीलिए फिर से पढ़िए पहला लाइन, पहला सेंटेंस। भक्तों को अच्युत गोत्र अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वंशज कहा गया है। हरि बोल। श्री भगवान अच्युत कहलाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में इंगित किया गया है। पढ़िए सेनयोर। प्रभु जी आप पढ़िए न श्लोक। उभयोर मध्ये रथम स्थापयामेच्युत। श्री भगवान इस भौतिक जगत के में अच्युत है, क्योंकि वह परम आध्यात्मिक पुरुष है। इस प्रकार श्री भगवान के वंश होने के कारण जीव भी अच्युत बन सकते हैं। यद्यपि भक्त प्रहलाद की माता बद अवस्था में थी और असुर की पत्नी थी, लेकिन दक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र,
यहाँ तक कि पक्षी तथा अन्य निम्नतर जीव भी अछूत गोत्र अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के वंश में उत्पन्न हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस साल रथ यात्रा में भगवान का वंशज में और 3 जन ज्वाइन कर रहे हैं। विनीता अग्रहरी माता जी, अशोक मिश्रा प्रभु और कविता बत्रा माता जी, इन तीनों का दीक्षा होगा, हरिनाम दीक्षा। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को? अरे जो सिखाया था मैंने मीटिंग में वो तो बोलिए कम से कम। देखिए प्रभु, वो लोग कंफ्यूज हैं कि उनको बोलना है या हम लोगों को बोलना है। आपने सब बोले, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना है ना, निमंत्रण करिए, सब आइए, रहिएगा। और क्या बोलूं, चाहते नहीं आप लोग ऐसे। आप सभी 29 तारीख को रथ यात्रा पंडाल में आइए और भगवान के सामने उपस्थित होइए और फिर घर चले जाइए। आप लोग का दीक्षा सेरेमनी बोलिए, हम लोग का दीक्षा होने वाला है, बोलने में भी शर्म आ रहा है। देखिए सेरेमनी होने वाला है, तो कृपया आप लोग वहाँ रहिए। ठीक है, सबको उपस्थित, इन लोग बहुत प्रेमातुर से आप लोग बुला रहे हैं, सब उपस्थित। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप लोग को सविनय आज्ञा अनुरोध है कि आप लोग प्लीज हम लोग के दीक्षा के समय उपस्थित रहिए, हम लोग को ब्लेसिंग दीजिए और हम लोग का साथ थोड़ा ब्लेसिंग दीजिए और सब लोग उपस्थित रहिए। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। हरे कृष्णा। माता जी की आज्ञा का पालन किया। ठीक है। यस अमित प्रभु। अरे मेरा दीक्षा भी नहीं होता। अरे नहीं, अच्छा हम बोल दे रहे हैं, आपके लिए हम बोल दे रहे हैं। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो बाकी कुछ भक्त लोग का आश्रय होगा इस साल गुरु के आश्रय, जैसे अमित प्रभु और आप म्यूट करिए शशि माता जी, अमित प्रभु और कौन है भूलिया, बिंदु माता जी, राधिका माता जी, पूनम जायसवाल माता जी, राधिका माता जी, पूनम जायसवाल माता जी, इन चारों भक्तों का गुरु चरण आश्रय होगा रथ यात्रा में। तो फिर अगले साल उन लोगों का भी दीक्षा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले साल उन लोग परिवार में ज्वाइन कर लेगा, भगवान के परिवार में। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। तो रथ यात्रा में सब उपस्थित रहने का प्रयास कीजिए। रथ यात्रा माने वही 7 दिन में, वो रविवार को 29 तारीख को दीक्षा अनुष्ठान होगा, लगभग 10 से 11 बजे होगा। अब रहिएगा जरूर, अच्छा लगेगा, देखना चाहिए ये दीक्षा अनुष्ठान, बहुत पुण्य माना जाता है इसको देखना, दर्शन करना। बोलिए प्रभु जी, डेट फाइनल हो गया क्या संध्या को? नहीं, क्वार्टर फाइनल है। तो अब प्रभु साथ में जैसे मेरी सिस्टर लोग भी जाना चाहती हैं, तो वहाँ तो सब बहुत ज्यादा लोग को जाने नहीं देता, परमिशन नहीं देते वो लोग। नहीं जा सकते, रथ यात्रा में कोई भी जा सकते हैं पंडाल में, कोई दिक्कत नहीं, अंदर हॉल में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कितना सिस्टर है? नहीं, मेरे दोनों बच्चे रहेंगे, मेरे प्रभु रहेंगे, मेरी एक सिस्टर है। कोई दिक्कत नहीं। यस, आगे। यही सर्वोच्च सिद्धि है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कभी पतित नहीं होते, उसी प्रकार जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावना अमृत को पुनः जागृत कर लेते हैं, तो हम पुनः कभी भवसागर में नहीं गिरते। मनुष्य को चाहिए कि वह परम अच्युत भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझे, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में वर्णन किया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वदेह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्य को दिव्य प्रकृति को जानता है, वह अपने शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अच्युत
को समझे और यह भी समझे कि हम उनसे किस प्रकार संबंधित है और फिर उसे श्री भगवान की सेवा, हरे कृष्णा, हाँ सेवा बोल दीजिए पूरा सेंटेंस। उसे श्री भगवान की सेवा अपना लेनी चाहिए। अच्युत का अर्थ है जिनका च्युत नहीं होता, या जिनका कोई माने इनफैलिबल, फॉल डाउन नहीं होता है, कहीं माने पतन नहीं होता। हाँ, ऐसा व्यक्ति का आपने शरण ग्रहण किया जो कभी आपको डुबाएगा नहीं, खुद भी डूबेगा नहीं, आपको भी डुबाएगा नहीं, ऐसा ही कुछ। ठीक है, आगे। हाँ पंकज प्रभु। प्रभु जो अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, वो कभी भी आपको फेल नहीं करते। यस यस विनीता माता जी। तो यहाँ पे जो है अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है। दिव्य प्रकृति मतलब क्या हुआ? ये कि दिव्य प्रकृति, ट्रांसेंडेंटल नेचर, यानी भगवान है, सब जीवों का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, प्रलयकर्ता, ब्रह्मांड का स्वामी, त्रिलोकीनाथ, ये सब दिव्य है, दिव्य नेचर है, डिवाइन नेचर। आगे प्रभु इसको भगवान तत्व मतलब विष्णु तत्व में बोल सकते हैं क्या? हाँ, अभी जो आप बताए उसको विष्णु तत्व में बोल सकते हैं, भगवान तत्व बोल सकते हैं। यस, यही जीवन की पूर्णता है। श्रील माधवाचार्य कहते हैं, अच्युततम, प्रभु जी पढ़िए इसको। अच्युततम च्युतिवर्जनम। अच्युततम शब्द उसका सूचक है जो इस जगत में कभी नहीं गिरता, अपितु श्री भगवान की सेवा में सदा लगा हुआ बैकुंठ लोक में रहता आ रहा है। हरे कृष्ण। ओके, और एक श्लोक बाकी है, आज का अंतिम श्लोक, इस अध्याय का भी अंतिम श्लोक। सब दोहराइए कृपया, 55 नंबर श्लोक। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंस सर्वर्थ परा स्मृता पुंस स्वार्थ परा स्मृता एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदिक्षणम्। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वतः उसका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों में बताया गया है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य इतना ही है। इस श्लोक में आगात सर्व तदिक्षणम शब्द भक्ति की परम सिद्धि को बताते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के क्रियाकलापों से संबंधित दिखती है। अतएव उच्च भक्ति महाभागवत कभी भी किसी वस्तु को गोविंद से असंबंध नहीं देखता। तो जो उत्तम श्रेणी भक्त हैं, किसी व्यक्ति को देखेगा, वस्तु को देखेगा, लेकिन भगवान ही याद आएगा। जैसे स्थावर जंगमो देखे, स्थावर यानी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, माने भौतिक चीज जो हिलता नहीं है। नहीं, स्थावर भौतिक आध्यात्मिक, पेड़ भी हो सकता है, स्थावर हिलते नहीं है। जंगम माने मूविंग। स्थावर जंगमो देखे, ना देखे तारो मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक चल तथा अचल वस्तु को देखता है, परंतु वह उनके रूप को ठीक उसी प्रकार नहीं देखता। तो कोई अगर वृक्ष को भी देखेगा तो व्यक्ति क्या देखेगा? महाभागवत, अरे ये देखो भगवान विष्णु इस वृक्ष में परमात्मा रूप में है। अगर कोई गाड़ी को देखेगा तो क्या बोलेगा? अरे देखो ये भगवान विष्णु इसमें शक्ति रूप में है। तो कहीं भी दिखेगा, सर्वत्र विष्णु विष्णु दिखता है उनको। आगे, वह जहाँ कहीं भी देखता है वही उसे परमेश्वर का रूप प्रकट दिखता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य
8.274 यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में भी भौतिक रूप में प्रकट होने वाले वस्तुओं को नहीं देखता। इसके बदले में वह हर वस्तु को गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है तो वह उन्हें गोविंद से संबंधित दिखता है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद प्रत्येक वस्तु के आदि श्रोत्र हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह आदिर अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं। उनका रूप सनातन आनंदमय तथा दिव्य है। वह सबके उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वह समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1 में एक पूर्ण भक्त की पहचान यही है कि वह ब्रह्मांड के सर्वत्र गोविंद के दर्शन करता है। यहाँ तक कि एक परमाणु भी भक्त का यही पूर्ण दृष्टि है। इसलिए कहा गया है, नारायणम अयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगद्धानामयं लुब्धा कामुका कामिनी मयम। भक्त प्रत्येक व्यक्ति को तथा हर व्यक्ति को नारायण से संबंधित देखता है। प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार है। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु कमाई तथा साधन प्रतीत होती है और जिस प्रकार कामी को सभी वस्तु काम हेतु अनुकूल लगती है, उसी प्रकार परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खम्भे के अंदर ही नारायण को देखा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा गढ़े हुए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण का सर्वत्र दर्शन करता है वह दरिद्र अर्थात धनी में कोई अंतर नहीं होता। दरिद्र नारायण को चुनना और धनी नारायण का परित्याग करना भक्ति की यही दृष्टि नहीं होती। प्रत्येक यह भौतिकवादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत भक्त प्रहलाद महाराज के गर्भ में क्या सीखा नामक सप्तम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय।